केम छो गुजरात। आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज को कवर करते रहते हैं। फर्स्ट टाइम हम आपके लिए लेके आए हैं गुजरात में प्रॉपर्टी, द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट ऑफ इंडिया। वहां पे हम लेके आए हैं। तो इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो मात्र 50 लाख रुपए की है और इसको जो लेके आए हैं हिंदुस्तान के नंबर 1 डेवलपर लेके आए हैं गोदरेज। सो अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश मिश्रा। आप सबका हार्दिक अभिनंदन अतुल्यम ग्रुप में। एंड जैसा कि आपको पता है, हम पैन इंडिया के प्रॉपर्टीज को आपके लिए लेके आते रहते हैं और हम अपना एक न्यूट्रल व्यू आपके लिए लेके आते हैं। इन्वेस्टमेंट करना ना करना हमारी कोई सलाह नहीं होती है कि आप करें या ना करें। हम एक न्यूट्रल व्यू आपके लिए प्रेजेंट करते हैं कि कहां कौन सा प्रोजेक्ट आया है और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना किफायती रहेगा। वी आर जस्ट अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। अगर आप हमारा गूगल पे भी जाके रेटिंग चेक करोगे, वी आर अ 5 स्टार रेटेड कंपनी। वी आर ऑपरेटिंग विथ दिल्ली रेरा, यूपी रेरा, हरियाणा रेरा, पंजाब रेरा, महाराष्ट्र रेरा, गोवा रेरा, कर्नाटका रेरा, इतने सारे रेरा के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी आर ऑपरेटिंग विद 0 कंप्लायंसेस। सो ये हमारे कंपनी की यूएसपी है। नाउ हम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये बड़ौदा में ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अहमदाबाद और सूरत दोनों ही जो जीडीपी के हिसाब से काफ़ी ग्रोइंग सिटी है, उसके बीच में ये बड़ौदा आता है। उस बड़ौदा में आपका ये प्रोजेक्ट आ रहा है। सो प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के नंबर 1 डेवलपर गोदरेज इसको लेके आ रहे हैं। एंड तकरीबन 47 एकड़ का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। 47 एकड़ में लगभग 700 के आसपास इसमें प्लॉट्स होंगे और जो आपका रोड का जो विड्थ है, जो फ्रंट है प्रोजेक्ट का, वो 700 मीटर का है। 22,000 का स्क्वायर फीट का आपको इसमें क्लब मिलेगा। एंड ये जो है इंस्पायर्ड बाय साबरमती आश्रम, उससे इंस्पायर्ड आपको क्लब मिलेगा। तो ये कल्चरल हेरिटेज का एक नमूना वहाँ पे पेश किया जाएगा। एंड जो इसका साइज है वो 1100 स्क्वायर फीट से लेके लगभग 2500 स्क्वायर फीट तक होगा। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी जो स्टार्ट हो जाती है वो 50 लाख से हो जाती है। अगेन ये मैं सोर्सिंग प्राइस कह रहा हूं क्योंकि अभी जो आपको चेक देना है वो 1 लाख रुपए का देना है और वो नॉन बैंकेबल होगा। हम उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं करेंगे। आपको 1 लाख रुपए का चेक देना है, अपना पैन कार्ड देना है, आपका आधार कार्ड देना है। उसके बेसिस पे आपकी प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे कॉर्नर के प्लॉट 700 में से सिर्फ 20 हैं और आपकी प्रायोरिटी 25वें नंबर है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि किसी ने उसमें से अगर कैंसिलेशन कराया तो आपको मिलेगा, अदरवाइज हम नहीं दे पाएंगे। सो प्रायोरिटी का ये फायदा होता है कि जितनी जल्दी आप अपना ईओआई लगवाएंगे तो एक तो आपको रेट का डिस्काउंट मिलेगा और दूसरा डिस्काउंट, जो दूसरा बेनिफिट मिलेगा वो आपको लोकेशन का बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपको कॉर्नर चाहिए, ईस्ट फेसिंग चाहिए, चौड़े रोड पे चाहिए, तो वो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से एडवांटेज मिल जाएगा। सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजिकली कहाँ पे लोकेटेड है? ये NH8 पे लोकेटेड है, जिसको कि हम लोग दिल्ली जयपुर हाईवे बोलते हैं। तो यही हाईवे आगे एक्सटेंड होके ये मुंबई तक जाता है। दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, फिर बड़ौदा, सूरत और फिर मुंबई को आप जाते हो। सो मैं इससे पहले मुंबई में जॉब करता था एंड आई हैव नेवर टेकन अ फ्लाइट टू मुंबई। मैं वो बाया रोड ही जाता था एंड बहुत ही खूबसूरत इसकी कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही खूबसूरत रोड बनाए गए हैं, खासकर जो आपका अहमदाबाद बड़ौदा जो एक्सप्रेसवे है, उसके अलावा जो बड़ौदा सूरत जो आपका एक्सप्रेसवे है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। तो उसी नेशनल हाईवे नंबर 8 पे ये प्रोजेक्ट आपको स्थित है। वहाँ पे एक वाटर पार्क है, अतापी वाटर पार्क है, वो पास में ही है। और इसके अलावा जो आजवा रोड है वो मात्र 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बड़ौदा रेलवे स्टेशन इज जस्ट 23 किलोमीटर और बड़ौदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट इज जस्ट 20 kilometers away from the project. Podar International School is 11 kilometer. New Life Hospital is 11 kilometer. L&T Knowledge Park वहाँ पे है जो कि मात्र 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये सारे जो मेजर चीज़ें हैं, इंफ्रा की चीज़ें हैं, वो आपके
पास में ही है, बहुत दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो गुजरात जो है बेसिकली हिंदुस्तान का सबसे तेज़ी से ग्रो होता हुआ स्टेट है। आई एम नॉट सेइंग कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र करते हैं, लेकिन ग्रोइंग स्टेट्स की मैं बात करता हूँ कि ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जीडीपी ग्रोथ रेट में हाईएस्ट गुजरात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी वेरी सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता होगा कि एक सिंगूर का प्लांट लगा था टाटा नैनो का बंगाल में, और वहाँ पे एजुटेशन हुआ था, तो वहाँ से बंगाल से के पास में यूपी है, बिहार है, असम है, वो प्लांट वहाँ पे नहीं गया था और गुजरात में आया था। तो गुजरात बहुत सारे लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। सो जब 2014 में पीएम के लिए नॉमिनेट हुए थे मोदी जी, तो सब लोग सिर्फ जो बात करते थे वो गुजरात मॉडल की बात करते थे, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते थे। सो इट इज़ अ डेवलपिंग स्टेट जहाँ पे कि सारी चीज़ें इंफ्रा वाइज, और एफडीआई अगर हम बात करते हैं कि करेंटली सबसे ज़्यादा किसी स्टेट में अगर एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो गुजरात में ही वहाँ पे हो रही है। नाउ कमिंग टू डेवलपर गोदरेज, सो लगभग 127 सालों का इनका लेगेसी है, 70,000 से ज़्यादा इनके कस्टमर है, 15 से ज़्यादा सिटीज़ में ये काम कर रहे हैं, और इतना बड़ा इनका लेगेसी है। बेसिकली दिल्ली एनसीआर, साउथ में, नॉर्थ में, आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये अपना प्रेजेंस ये बना के रख रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम इंडस्ट्री वाइज गुजरात की अगर हम ग्रोथ की स्टोरी देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में 15.4% का ग्रोथ आया है। रियल एस्टेट हैज़ ग्रोन बाय 10.5%। टूरिज्म में पिछले 1 सालों में है वो 30% इंक्रीमेंट हुई है, चाहे वो साबरमती आश्रम को लेके हो, इसके अलावा यूनिटी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का हो, इसके अलावा जो आपके जो 2 फेमस टेम्पल हैं, एक तो ज्योतिर्लिंग है जो कि सोमनाथ टेम्पल है और द्वारकाधीश टेम्पल है, तो उसके वजह से टूरिज्म में यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। रोड एंड बिल्डिंग्स में 12% की यहाँ पे ग्रोथ हुई है। सो गुजरात की जो है वो फिनोमिनल स्टोरी रही है। एंड अब जो ये कोशिश कर रहे हैं कि गोदरेज हो गया, एल्डिगो हो गया, या इसके अलावा आपके लोधास हो गए, सो ये सारे के सारे ट्राई कर रहे हैं कि टीयर 2 सिटीज़ में जाके जहाँ पे ग्रोथ स्टोरी नहीं हुई है, क्योंकि अगर हमने जो रेट आपको बताया पर स्क्वायर फीट में देखोगे तो 3 से 4 हज़ार का आता है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओगे तो 30 से 40 हज़ार का है, 10 टाइम्स का डिफरेंस है। तो टीयर 2 में अब हम जो है ये बड़े डेवलपर्स जा रहे हैं और वहाँ पे ग्रोथ स्टोरी को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी अगर कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए कि आपने 5 करोड़ रुपए का लिया है टीयर 1 में, तो 5 करोड़ विल नेवर गोइंग टू हैपन 50 करोड़। लेकिन अगर आपने कोई 50 लाख की चीज़ है तो उसमें वो पोटेंशियल ज़रूर है कि वो 5 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का एक नेचर है कि वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है। सो गुजरात बीइंग द फैंटास्टिक स्टेट जहाँ पे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में वो बहुत ऊपर है, इंफ्रा वाइज बहुत डेवलप है, टूरिज्म कल्चर के हिसाब से बहुत अच्छा है, और ये मुंबई के बिल्कुल पास का है। एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है वो बुलेट ट्रेन की हो रही है, कि जो बुलेट ट्रेन है आपका वो यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई को कनेक्ट करेगा और बीच में बड़ौदा आपका स्टेशन आएगा। सो अगर यहाँ पे अगर ये स्टेशन यहाँ पे आता है तो ये टूरिज्म को, कॉमर्स को, वाणिज्य को और हेल्प करेगा ग्रो करने में। सो बड़े सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रा का प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन के अलावा जो है यहाँ पे आ रहे हैं। सो जैसे कि HSR का है, इसके अलावा भरूच का है, बहुत सारे हैं जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपकमिंग हैं, और इंफ्रा डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत तेजी से चल रहा है। तो गोदरेज जो है अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आए हैं, प्री लॉन्च के फेज में है। सो प्री लॉन्च में आपका एडवांटेज क्या है कि नंबर 1 आप अपना प्रोजेक्ट, अपना लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा कि क्या है, आपको एडवांटेज ये है कि आपको रेट का एडवांटेज मिलेगा। तो अगर आप ये सारे एडवांटेजेस को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि गुजरात के बड़ौदा शहर में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ की ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। बहुत सारे IT पार्क्स है जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर और 50 लाख रुपए में टीयर 1 सिटीज़ में कुछ भी नहीं मिलता है, गुजरात वालों के लिए 50 लाख रुपए का अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट होता है, बिकॉज सारे गुजराती जो आपको मिलेंगे वो व्यापारी मिलेंगे। तो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बड़ौदा में, और वो भी मात्र 50 लाख रुपए में, अभी जो आपको EOI देना है वो 1 लाख रुपए का नॉन बैंकेबल देना है। तो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात।